नमस्कार, वेलकम टू पीएससी वे। इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में जो संवैधानिक एवं सांविधिक आयोग हैं उनके बारे में। यह हमारा एमपीजीके का 32वां लेक्चर है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये जो एमपीजीके की जो पुस्तक है उसका ये 36वां हमें यूनिट देखने को मिल जाएगा पुस्तक का। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं मध्य प्रदेश का जो लोकसेवा आयोग जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं एमपीपीएससी के एग्ज़ाम 26 अप्रैल के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका जो गठन किया जाता है वो अनुच्छेद 315 के तहत किया जाता है। ये भाग हमारा जो संविधान का 14 के अंतर्गत आता है। 14 के अंतर्गत हमारे जो भाग 308 से लेकर अनुच्छेद 323 तक देखने को मिल जाते हैं। उसी के बाद में इसका गठन किया था। यह एक संवैधानिक संस्था है। इसका जो गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को किया गया था। इसका जो मुख्यालय हमें इंदौर में देखने को मिल जाता है और इसकी जो संरचना है अध्यक्ष समेत हमें 5 सदस्य देखने को मिलते हैं। वहीं कार्यकाल की बात करें 6 वर्ष या 62 वर्ष की जो अवधि होती है जिसमें से जो भी प्रथम होगा उस तक आप पद धारण कर सकते हैं। और जो हमारे आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनकी जो नियुक्ति की जाती है तो वो किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। अब हम देख लेते हैं जो हमारे प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो डीवी रेग्गी थे हमारे इसके, और वर्तमान में अध्यक्ष हैं श्री राजेश लाल मेहरा जी भी हैं। और अभी कुछ दिनों पहले ये सुर्खियों में रहे थे क्योंकि उनके द्वारा एक न्यूज़पेपर को इंटरव्यू दिया गया था और बताया गया था कि किस प्रकार की डिमांड करते हैं ये स्टूडेंट से, और कोट पैंट से जुड़ी हुई बातें भी की थी इन्होंने। साथ में इन्होंने बताया था कि अब हम मध्य प्रदेश में जो कॉपियों का मूल्यांकन है सिविल सेवा परीक्षा से जुड़ा हुआ मुख्य परीक्षा की, तो उनका एआई के द्वारा करेंगे। तो और एआई से मूल्यांकन करने वाला हमारे देश का पहला राज्य बनेगा मध्य प्रदेश। उसके साथ में चर्चा में क्यों बना रहते हैं कि जो इनका जो पहले मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो मुख्यालय है तो उसके सामने जो सादत खान का जो स्वतंत्रता सेनानी थे तो उसकी क्या कब्र बनी हुई है, जो मऊ से उन्होंने क्रांति का वो किया था, नेतृत्व किया था। तो एमपीपीएससी में कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है इंटरव्यूअर से कि जो सादत खां थे उनका मकबरा कहाँ है, तो कई लोगों को नहीं पता होता। तो ठीक आप लोग जहाँ खड़े होके जो सीधे ब्लू कलर की एक वो लगी हुई है पट्टी टाइप की, तो वही सामने जैसे एमपीपीएससी के सामने चाय वाय का टपटी बनी हुई है वहीं पे हमें पास में देखने को मिल जाती है। उसके बाद में हम कुछ मुख्य चीज़ें देखें तो गठन के बारे में बात करें तो हमारा जो 27 अक्टूबर को अधिसूचना के तहत 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हमें देखने को मिल जाता है। वहीं देखें हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन हुआ हमारा 1 नवंबर 1956 को। उसके बाद में जिसका जो हमारे जो राज्य पुनर्गठन 1956 था उसकी जो धारा है ये पेपर में पूछा गया है 118(3) के तहत इसका गठन किया गया। वहीं नियुक्ति देखें हम अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन इन्हें पद से मुक्त करने का अधिकार केवल किसको रहता है? तो राष्ट्रपति को रहता है। राज्यपाल इन्हें पद से मुक्त नहीं कर सकते, केवल राष्ट्रपति ही इनको पद से मुक्त करते हैं। नियुक्त भले ही राज्यपाल करें लेकिन पद से मुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। योग्यता के बारे में बात करें तो संविधान में आयोग के सदस्यों की योग्यता का उल्लेख नहीं है, परंतु आवश्यक यह है कि आयोग में आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार में कम से कम 10 वर्ष तक कर्मचारी मतलब कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। जो हम लोग सिलेक्ट होकर जाएंगे भविष्य में तो हम 10 वर्ष की कार्य अवधि के बाद में हम इसके सदस्य बन सकते हैं। वहीं हम देखें संरचना के बाद में तो आयोग जो सदस्यों की संख्या है 5 होगी। इन सदस्यों में से राज्यपाल किसी एक को अध्यक्ष नियुक्त करेगा। इसमें संशोधन करा गया था कब? दिसंबर 2005 में। वहीं हम देखें वर्तमान में श्री राजेश लाल मेहरा जी हैं, कृष्णकांत शर्मा जी हैं व नरेंद्र कुमार कोष्ठी जी इसके सदस्य हैं। और अभी इन किसी एक महिला सदस्य को भी इसमें नियुक्त कर दिया गया था, तो अभी सुर्खियों में बना था लेकिन यहाँ पे अपडेट नहीं है, कोई बात नहीं। तो उसके बाद में हम देखें इनके जो विशेष कार्य हैं लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के विरुद्ध पद या दुरुपयोग या भ्रष्टाचार का आरोप होने पर जांच पड़ताल की किसके द्वारा की जाएगी? तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह जांच पड़ताल की जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश ने जुलाई 2023 में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी जिसको प्रदीप्ति का लोकार्पण किया गया था। क्या कौन सी उसको नाम था? प्रदीप्ति था उसका मतलब नाम। उसके बाद में हम देखें मध्य प्रदेश ने जो अपनी प्रथम परीक्षा थी वो हमारी 1958-59 में पहली ये परीक्षा आयोजित कराई थी। 1 नवंबर 1956 से पहले भोपाल एवं विंध्य प्रदेश में संघ लोक सेवा आयोग सिविल परीक्षाओं आयोजित कराता था। वहीं देखें हम वर्तमान में लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट
किसको सौंपता है, तो राज्यपाल को सौंपता है। अगले आयोग के बारे में करें तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में हम देख लेते हैं। तो इसका जो गठन किया जाता है, हमें पता होगा आपको 243 के तहत हम राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है। तो ये आप इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। आई के तहत हम वित्त आयोग का गठन करते हैं और के तहत हम हमारे निर्वाचन आयोग का गठन करते हैं। देखो, इसकी स्थापना 1 फरवरी 1994 को हुई, लेकिन आयोग के द्वारा ये नहीं मानता, आयोग मांगता 16 फरवरी। तो ये MPPSC में कई बार क्वेश्चन है, लेकिन हमें यही देखने को मिलता है साइड पे, और उसका मुख्यालय भोपाल में है। और संरचना केवल एक मुख्य आयुक्त है। 6 वर्ष या 66 वर्ष जो भी अवधि होगी। जो MP में क्या है कि हमारे, मुझे याद नहीं आ रहा है, कोई फेमस हुए थे परशुराम जी शायद, हाँ परशुराम जी के, हाँ R परशुराम जी, तो उन्हीं के समय पे इसमें चेंजेस किए गए। तो 6 वर्ष और 65 वर्ष सबसे अनोखा देखने को मिलता है हमें वहीं, और इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अभी तक हम देख लेते हैं। तो हमारे जो अभी तक राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, जैसे पहले NV लोहानी जी थे, उसके बाद में गोपाल चंद्र शुक्ला जी थे, आदित्य विजय जी थे, अजित राय यादव जी थे, उसके बाद R परशुराम जी थे, बसंत प्रताप सिंह थे, और वर्तमान में हमें 1 जनवरी 2025 से मनोज श्रीवास्तव जी देखने को मिल जाते हैं। कौन? मनोज श्रीवास्तव जी। उसके बाद में अभी तक चुनाव कितनी बार करा चुका है ये आयोग, तो मैं 6 बार चुनाव करा चुका है। पिछले जो चुनाव हुए थे जून जुलाई 2022 में देखने को मिले थे हमें। अगले चुनाव हमें 2027 में देखने को मिल सकते हैं। वहीं हम कुछ कन्फ्यूज़न पॉइंट हैं, जैसे मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की अधिसूचना वही जो मैं आपको बात कर रहा था, तो 1 फरवरी 1994 को जारी हुई, लेकिन जब गठन किया गया तो 15 फरवरी में अस्तित्व में आया। मध्य प्रदेश लोक निर्वाचन आयोग 6 वर्ष या 62 वर्ष की अवधि आयु जो पहले हो तब होता था, परंतु 243 के में राज्यपाल कार्यकाल को कम या अधिक कर सकता है, तो जिसके तहत यहाँ पे अधिक कर रखा है। और जो 13 सितंबर की जो हमारी 2013 की जो अधिसूचना के तहत जो इसका जो कार्यकाल कितना कर दिया गया, तो 6 वर्ष या 66 वर्ष जो भी हो वो हमें देखने को मिल जाएगा। तो मैंने बताया था आपको कि जो हमारे R परशुराम जी थे उनके समय पर ऐसा कर दिया गया था। उसके बाद में हम देखें, परीक्षा में अपने स्वविवेक के उपयोग करके ही हमें विकल्प में आंसर लगाना है कि क्या हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है उस हिसाब से। उसके बाद में हम देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में राज्य महिला आयोग, तो जो यह 1995 हमें अधिनियम लेकर आए थे, तो उसकी धारा 3 के तहत इसका गठन किया गया है। राज्य महिला आयोग एक संवैधानिक आयोग है। इसका जो गठन है 23 मार्च 1998 को किया गया था, जिसका मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में। 23 मार्च 1998 याद रखिएगा। वहीं एक अध्यक्ष होते हैं, 5 अशासकीय सदस्य होते हैं, वहीं 1 इनके सचिव होते हैं। कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, राज्य सरकार द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है। वहीं देखें हम तो अभी देखो वर्तमान में कोई सदस्य नहीं है, लेकिन जो पुराना जो आयोग का बोर्ड है उसमें ये लास्ट हमारी श्रीमती लता वानखेड़े जी थी। तो उसके बाद में ये याद रखिएगा, वर्तमान में कोई सदस्य नहीं है, लेकिन ये हमें देखने को मिल गया है। वहीं हम देखें तो मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के जो अध्यक्ष हैं श्रीमती हेमंत पोर्त्रे जी, उसके बाद में सविता ईमानदार, रेलम चौहान, कृष्णकांत तोमर, उपमा जो राय, उसके बाद में लता वानखेड़े और श्रीमती शोभा ओझा जी हमें देखने को मिल गई थी 22 तक। उसके बाद अभी वर्तमान में ये पद खाली है, जहाँ तक है कि इनके बारे में पता नहीं है। उसके बाद में कुछ प्रशासनिक संस्थाएं हैं, उनके मुख्यालय हैं, वो हम देख लेते हैं। जैसे राज्य मुद्रणालय है, इंदौर में स्थापित किया गया है। वाणिज्यकर आयुक्त इंदौर में है। राजस्व मत्स्य मंडल से जुड़ा हुआ जो कार्य जी ऑफिस एक तरीके का, तो ग्वालियर में देखने को मिल जाता है। भू अभिलेख या पटवारी ट्रेनिंग सेंटर ग्वालियर में देखने को मिल जाता है। महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर में देखने को मिल जाता है। लोकायुक्त कार्यालय हमें भोपाल में देखने को मिल जाता है। और राज्य में वाणिज्य कर से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं हमें इंदौर में हैं। भू राजस्व या राजस्व मंडल से ग्वालियर में। महाधिवक्ता क्योंकि हाईकोर्ट हमारा कहाँ देखने को मिलता है? जबलपुर में। वहीं लोकायुक्त कहाँ है? हमारे भोपाल में देखने को मिल जाएंगे। वहीं हम देखें मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग, तो राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अधिनियम 1993 का था, उसकी धारा 21 के तहत जो हमारा क्या बोलते हैं मानवाधिकार से जुड़ा हुआ जो एक्ट आया था 93 का, उसकी धारा 21 के तहत इसका गठन किया गया है और ये हमारा एक संवैधानिक आयोग है। तो उसके बाद में इसका जो गठन किया गया था मध्य प्रदेश में जो 13 सितंबर 1995 में किया गया। भोपाल में इसका मुख्यालय, 1 अध्यक्ष और 2 इसके सदस्य होते हैं। उसके बाद में 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी हो, आप अपने कार्य पद पर रह सकते हैं। राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है, लेकिन पद से आप हटाए जाओगे राष्ट्रपति के द्वारा। ये भी इसमें पैच है। जिस प्रकार से हमारे राज्य लोक सेवा आयोग में पैच था, उसी प्रकार का इसमें भी मुख्य विशेषता है। वहीं प्रथम खलीमुल्ला खान जी थे, वर्तमान में राजीव कुमार टंडन जी हैं जो कार्यवाहक
जी कार्यवाहक राजीव कुमार टंडन जी थे, लेकिन ध्यान रखिएगा अभी जो चेंजेस करके जो हमारे अवधेश प्रताप सिंह जी को अध्यक्ष बना दिया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। अवधेश प्रताप सिंह, इसमें चेंज कर दीजिएगा, अवधेश प्रताप सिंह जी को अध्यक्ष बना दिया गया है। वहीं राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा जो आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत मानवाधिकार हनन होने पर संबंधित जिला स्तर पर सीधी सुनवाई की जाती है, तो ये भी आप याद रखिएगा। वर्तमान में कौन है, तो इनकी जगह अवधेश प्रताप सिंह जी कर लीजिएगा। वहीं हम देखें मध्य प्रदेश राज्य लोकायुक्त के बारे में हम देखें तो 1981 के अधिनियम के तहत फरवरी 1982 में गठन किया गया। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और सलाह किसकी ली जाती है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपक्ष के नेता की सलाह पर की जाती है। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का होता है। योग्यताएं क्या होती हैं, आप सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हों या भारत सरकार या राज्य सरकार के सचिव रहे हों तो आप क्या बन सकते हो, आप लोकायुक्त बन सकते हो। पी.बी. दीक्षित जी, पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित जी हमारे पहले प्रथम लोकायुक्त थे। प्रथम उप लोकायुक्त हमारे रघुनाथ भावे जी थे। वर्तमान में सत्येंद्र कुमार सिंह जी हमारे लोकायुक्त देखने को मिलते हैं। उप लोकायुक्त एक्स के पालो जी हमें देखने को मिल जाएंगे। वहीं विशेष क्या है, 1982 में संशोधन कर मुख्यमंत्री को इनकी जांच के दायरे में लाया गया तथा विधानसभा अध्यक्ष व लोकसभा अध्यक्ष को इनके दायरे से बाहर किया गया। 1982 में हमने संशोधन किया, मुख्यमंत्री तो आ गए लेकिन विधानसभा अध्यक्ष और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं उनको इसके दायरे से बाहर कर दिया गया। अब उसके बाद में हम देख लेते हैं जो हमारे मध्य प्रदेश राज्य खाद्य संरक्षण आयोग है उनके बारे में। तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 2013 के जो धारा 16 है इसके तहत इसका गठन किया जाता है और मध्य प्रदेश में इसका जो गठन किया गया वो 21 जुलाई 2017 में किया गया। मुख्यालय भोपाल में, एक अध्यक्ष, 5 अन्य सदस्य और एक सचिव होता है। 5 या 65 वर्ष की जो भी आयु है आप कर लेंगे पूर्ण, उस समय तक आप इनके पद पर रह सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। वीरेंद्र कुमार मल्होत्रा वर्तमान में इसके अध्यक्ष देखने को मिल जाते हैं। कुछ इससे जुड़े हुए कन्फ्यूजन पॉइंट हैं, जैसे मध्य प्रदेश राज्य खाद्य संरक्षण आयोग का गठन अधिसूचना हमारी 11 अप्रैल को देखने को मिली 2017 में, लेकिन गठन किया गया 21 जुलाई 2017 में। उसके बाद परीक्षा में अपने स्वविवेक से हमें आंसर लगा लेना। अब उसके बाद में हम देखें मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग, यह एक गैर संवैधानिक संस्था है और ये एक मुख्य रूप से गैर संवैधानिक संस्था है, कोई एक्ट भी नहीं है इसके लिए और इसकी स्थापना मध्य प्रदेश योजना आयोग के स्थान पर की गई है। ऐसी कार्यपालिका के आदेश पर इसकी स्थापना कर दी जाती है और इसकी स्थापना फरवरी 2020 में की गई। मुख्यालय हमें भोपाल में देखने को मिल जाता है। बहुसदस्यीय और जो हमारे मुख्यमंत्री होते हैं इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। कार्यकाल राज्य मंत्री परिषद पर निर्भर करता है और इसकी नियुक्ति राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर की जाती है। वर्तमान में अध्यक्ष मुख्यमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष सचिन चतुर्वेदी जी हैं वर्तमान में। उसके बाद में देखें हम अगला आयोग हमारा मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग, इसकी जो स्थापना की गई ये हमारा एक संवैधानिक आयोग है, एक्ट के माध्यम से बना है। 2005 का एक्ट आया था, उसकी धारा 17 के तहत ये इसका गठन किया गया। यह एक संवैधानिक संस्था है। 2007 में गठन किया गया। भोपाल में मुख्यालय, एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्षों का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष होता है व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 60 वर्ष तक होता है। नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्री की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति के द्वारा किया जाता है। प्रथम अध्यक्ष श्रीमती शीला खन्ना थी। वर्तमान में द्रविड़ मौर्य जी इसके हमें अध्यक्ष देखने को मिल जाते हैं। और बाल संरक्षण आयोग के अब तक रहे जो अध्यक्ष हमें देखने को मिलते हैं, माननीय जस्टिस शीला खन्ना जी हो गई, उषा चतुर्वेदी जी, डॉक्टर राघवेंद्र और वर्तमान में माननीय द्रविड़ मौर्य जी हमें देखने को मिलते हैं। वहीं हम देखें राज्य सूचना आयोग के बारे में, तो जो हमारा सूचना आयोग अधिनियम है उसकी धारा 15 के तहत हमें इसका गठन देखने को मिल जाता है। एक संवैधानिक संस्था है। 12 अगस्त 2005 में मध्य प्रदेश में राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया। भोपाल में मुख्यालय, एक मुख्य आयुक्त व 10 अन्य आयुक्त होते हैं और इसकी 65 वर्ष की आयु तक आप अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक इसके कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति के द्वारा गठन किया जाता है।
पहले TN श्रीवास्तव जी थे, वर्तमान में विजय यादव जी मध्य प्रदेश में मुख्य सूचना आयुक्त हैं। और ये अभी तक हमारे जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं वो उन्हें देखने को मिलते हैं। TN श्रीवास्तव जी, पद्मपणि तिवारी जी, इकबाल अहमद जी, KD खान जी, अरविंद कुमार शुक्ला जी और एवं विजय यादव जी वर्तमान में देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में राज्य सूचना आयोग का जो कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होगा और जिसमें आप अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ये पद प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में जो राज्य सूचना आयुक्त को यदि मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है तो अपने पद अवधि तक राज्य सूचना आयुक्त और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। ये भी याद ध्यान रखना है अपने को कि ऐसा नहीं कि आप नियुक्त हो जाते हो तो आप अधिक समय तक रह सकते, नहीं, आप 5 वर्ष, उस समय 5 वर्ष से ज़्यादा नहीं रह सकते। कुछ एग्जाम की जुड़े हुए पॉइंट जो मध्य प्रदेश प्रशिक्षण अकेडमी RCB या भोपाल में मिल जाएगी। सब लोगों का लक्ष्य है हम SDM बन के इसमें ट्रेनिंग करने के लिए जाएं। महात्मा गांधी ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर में, महिला बाल विकास प्रशिक्षण संस्थान हमें बैतूल में देखने को मिल जाएगा, वहीं रंजन प्रशिक्षण संस्थान हमें बालाघाट में देखने को मिल जाता है, वहीं ग्रामीण पंचायत व प्रशिक्षण संस्थान हमें अमरकंटक में भी देखने को मिल जाता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद में हम आगे से बात करेंगे जो हमारे मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग है उनके बारे में। तो मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, ये हम ST कमीशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका जो गठन किया गया है ये हमारी एक प्रकार की, ध्यान रखिएगा, राज्यों का तो नहीं पता लेकिन केंद्र में जो है हमारी एक संवैधानिक संस्था है। राज्य अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत जो 1995 का अधिनियम था उसके तहत इसका गठन किया गया। यह एक संवैधानिक निकाय है। राज्यों में एक संवैधानिक निकाय है लेकिन केंद्र में जो पाया जाता है वो हमारा एक संवैधानिक निकाय है। जो अनुच्छेद 338 का देखने को मिलता है वहाँ ST राष्ट्रीय ST आयोग के गठन की बात की जाती है। इसका जो गठन किया गया 29 जून 1995 में, मुख्यालय भोपाल में है। 3 इसके अशासकीय सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है। 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। राज्य सरकार द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। और इनके जो प्रथम अध्यक्षों के बारे में नहीं पता चलता कि वर्तमान में गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी हमारे अध्यक्ष देखने को मिल जाएंगे। वहीं हम देखें जो हमारे ST आयोग है, SC आयोग, शेड्यूल कास्ट, अगर हम राष्ट्रीय के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय 338 के तहत इनका गठन किया जाता है और एक संवैधानिक संस्था है। वहीं 1995 के अधिनियम के तहत इनका गठन किया गया और राज्यों में एक संवैधानिक निकाय है। 29 जून 1995 में गठन है। भोपाल में इनका मुख्यालय है। 3 अशासकीय व 1 इनके अध्यक्ष होते हैं। 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। पहले अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह आर्य जी थे। वर्तमान आनंद सिंह अहिरवार हमें इनके अध्यक्ष देखने को मिल जाता है। गजेंद्र राजू खेड़ी जी हमें इनके अध्यक्ष देखने को मिले ST स्कीम। उसके बाद में मध्य प्रदेश युवा आयोग के अध्यक्ष निशांत खरे जी को नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश में तेल घनी बोर्ड का भी गठन किया गया है। उसके बाद में आगे देख लेते हैं हम मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। यह भी एक हमारा एक तरीके से केंद्र में बात करें तो 338 खा के तहत तो एक ये 338 खा केंद्र में देखने को मिल जाएगा। और वर्तमान में इनकी अध्यक्ष जो बनाई गई हैं निरंजना ज्योति जी को बनाया गया है। ध्यान रखना, चेंज कर लीजिएगा आपके पास जहाँ भी लिखा हो, निरंजना ज्योति जी को बनाया गया है केंद्र में। 338 खा के तहत इसका गठन किया था। संवैधानिक निकाय वहाँ देखने को मिलता है लेकिन यहाँ पे राज्यों में 13 मार्च 1993 में एक संवैधानिक निकाय बनाया गया। भोपाल में ही हमें इसका मुख्यालय है। 5 इसके सदस्य होते हैं अध्यक्ष सहित। इसके बाद में इनके 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। राज्य की सरकार के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। ये राज्य सरकार द्वारा ही इनकी सबकी नियुक्ति की जा रही है। प्रथम अध्यक्ष बसंत राव उइके जी थे। वर्तमान में रामकृष्ण कुसमारिया जी हमें देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश में कुछ संशोधन किए गए मई 2021 में, तो उनसे जुड़े देख लेते हैं। 5 अशासकीय सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी जो पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित मामले का ज्ञान रखते होंगे। 5 में से एक जो अध्यक्ष होगा, एक सदस्य उपाध्यक्ष होगा। 1+1+3 की संरचना रहती है। 3 अन्य सदस्यों में से एक हम हैं, जो 3 हैं उनमें से एक महिला देखने को महिला होनी चाहिए। वहीं हम देखें मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग, तो इसका जो गठन किया जाता है 243 आई फॉर इनकम, इसलिए इसका गठन किया जाता है। ये हमारी 9वीं जो भाग है उसमें देखने को मिल जाएगी। स्थापना की गई 1994 में। भोपाल में इसका मुख्यालय, एक अध्यक्ष 4 अन्य सदस्य होते हैं। 5 वर्ष के लिए गठन किया जाता है और राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। इन सब की नियुक्ति किसके द्वारा की जा रही थी? हमारी राज्य सरकार के द्वारा, लेकिन इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। प्रथम सभाई सिंह सिसोदिया थी। वर्तमान में जो 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष मध्य प्रदेश में, तो हम हिम्मत कोठारी जी देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हमने मध्य प्रदेश में जो संपूर्ण संवैधानिक और संवैधानिक निकाय हैं उनके बारे में चर्चा कर ली। अगली वीडियो में हम एक ही मध्य प्रदेश की जो MPGK की बुक में जो मध्य प्रदेश की जनजातियाँ दी हुई हैं उनका हम संपूर्ण रिवीजन करेंगे।
मिलेंगे 33 वाले लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।